हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। जैसा कि पहले भी हमने जो है पूरा टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10th क्लास का हमने करवाया, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का और बायो का भी। आपको बता दें कि आज जो है हम लोग करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी चैप्टर वाइज अब होगा। यदि बच्चा अगर सीरियली वाइज से देखना चाहता है यानी कि पूरा चैप्टर को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये तीनों। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन में जो है सबसे पहले बात आता है कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में जो है आपको बता दें कि प्रकाश ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश के बिना किसी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के बारे में यही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जब आप ये वाला बुक जो है आप लोग देख लीजिए, ये वाला बुक आपको पढ़ाया जा रहा है। ये 3 बुक है आपको, ये दो बुक हुआ, ये आपका रसायन का और ये आपका फिजिक्स का हुआ, और ये आपका जीव विज्ञान हुआ। इसका भी भारती भवन ही पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन ये वाला जो है ब्रिलियंट का है, लेकिन भारती भवन ही आपको तीनों पढ़ाया जाएगा। तो आज जो है हम आपको बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश से तो स्टार्ट होता है, लेकिन प्रकाश में कई सारे जो है आपको क्वेश्चनें मिलेंगे। जैसे मान के चलिए दीप्तिमान वस्तुएं क्या होती हैं। तो दीप्तिमान वस्तुएं वैसी वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश जो देता है, उसको हम लोग दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठें, ताकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लिख सकें। दीप्तिमान वस्तु में क्या हो जाएगा? कैंडल, लालटेन, बल्ब, ये सब जो है दीप्तिमान वस्तु में आ जाएगा। आपको जो है बता दें कि यहां पर जो है दीप्तिमान को ही हम लोग प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु जो होता है, इसमें आपको बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये भी तो प्रकाश देता है। और एक अप्रदीप्त वस्तु भी होता है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब अप्रदीप्त में हो जाएगा। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं आपको कि जो वस्तुएं स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे आपको जो है बता दे कि प्रकाश के ही आधार पर वस्तु को कितना माने कितना कैटेगराइज किया गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है आपको पारदर्शी, है ना, पारदर्शी में पारदर्शी वस्तु। देखिए, पारदर्शी वस्तु होता क्या है कि जिस वस्तु में प्रकाश आर पार दिखाई देते हैं। कांच, ग्लास, शीशा जो होता है वो आपको जो है पारदर्शी में हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो है अपारदर्शी की बात करते हैं। अपारदर्शी यानी ओपेक, पारदर्शी का ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार ना हो सके, उसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ईंटा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। एक होता है पारभासी। पारभासी का मतलब ट्रांसलूसेंट, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ अंश आर पार करता है और कुछ अंश नहीं पार करता है।
जैसे घिसा हुआ ग्लास की जो शीशा होती है, प्लास्टिक होता है, कागज होता है, ये सब पारभासी में हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 3 ठो क्वेश्चन जो है क्लियर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्कैटरिंग में होता क्या है कि लिखिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरणें जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो कण क्या करता है, कुछ अंश ऑब्जर्व कर लेता, अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ अंश को फैला देता है अपने चारों तरफ। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि छोटा छोटा जो कण है, अब ये छोटा छोटा कण जो है प्रकाश जैसे ही पड़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, कुछ अवशोषित भी कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और कुछ प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। उसको हम लोग, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। उसके बाद का जो टॉपिक है वो किरण से संबंधित है, जिसको हम लोग रे कहते हैं। और यहां पे किरण पुंज दिया हुआ है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, इस सब को लिखिएगा। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। क्लियर है? तो ये सभी जो है आज हम आपको ये एक चैप्टर के बारे में कुछ हमने बताया, यानी समझिए कि हमने एक पेज आपको पढ़ाया है, और ये एक पेज में आपको लगभग 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। कल हम इसका पूरा डिटेल्स, आज तो ऐसे ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने आ गए थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि आप भारती भवन का किताब खरीद लीजिएगा। ठीक है, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी का ये 3 बुक खरीद लीजिएगा। ये आपका दिसंबर तक हम ख़त्म कर देंगे। दिसंबर तक कोचिंग में भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों बुक जो है आप मेरे साथ लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपको एक एक करके हम करा देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए। देखिए, बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और इसका फायदा आपके पास होगा। कुछ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको हम। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।